नमस्ते भैया। देसी एनालिसिस सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। और फाइनली जो देश की डेमोक्रेसी और सरकार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था, देश के विकास के रास्ते में, वो था एनडीटीवी। उसको फाइनली अडानी सर ने अक्वायर कर लिया है। अक्वायर नहीं किया, उसको 26% स्टेक ले लिया है और ऐसे लिया है कि उनको पता भी नहीं चला है। तो एनडीटीवी ने किसी और कंपनी से लोन लिया था और वो कंपनी किसी और कंपनी से लोन लेती है, तो जिसको फिर अडानी सर ले लेते हैं, जिसके तहत वो पूरे 26% शेयर इनके पास आ जाता है। इसके बाद उनके पास अधिकार ये भी है कि ये और भी शेयर के लिए उन्होंने ऑफर किया है, जिसके बाद वो मुख्य स्टेक होल्डर यानी 50% से ज़्यादा के मालिक भी बन सकते हैं। तो उनके पास कंप्लीट कंट्रोल हो सकता है। जिससे फायदा क्या होगा, देखिए, देश में सारे न्यूज़ चैनल की तरह अब एनडीटीवी भी एक्ट करेगा। अब एनडीटीवी क्या था, बिल्कुल लीग से अलग हटके चल रहा था, जबकि अन्य चैनल पूरी तरह से राष्ट्रवाद के रास्ते पे थे, देश के विकास की बात करते थे, हिंदू मुसलमान मतलब जो है मौलाना बीजेपी मतलब एक ढंग की बात करते थे देश के लिए। लेकिन ये क्या करते थे, किसानों की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बेरोजगार, जीडीपी, चाइना और बॉर्डर का इशू और बिल्किस बानो के बलात्कारी, इस तरह के फालतू के मुद्दे खासकर बिल्कुल कटाक्ष करने वाला, यानी कि सरकार के विरुद्ध सरकार से सवाल पूछते थे। जबकि बाकी चैनल साफ साफ विपक्ष को मेन मुद्दा बनाते, विपक्ष से सवाल पूछते थे, जो मुख्य रूप से 70 साल से देश को लूटपाट करने में लगी हुई थी और सरकार का पक्ष स्ट्रांगली रखती थी। यही एक चैनल था जिसने सरकार को के नाक में नकेल डाल रखा था। बहुत मुश्किल, बीजेपी ने तो मना भी कर दिया अपने किसी भी प्रवक्ता को इसमें जाना ही नहीं है। सुदर्शन में चले जाओ, ईटीवी भारत में चाहे चाय की चौकी में बैठ के सिगरेट फुक्का मार करके डिबेट कर लो, लेकिन एनडीटीवी में कोई भी मतलब बीजेपी की तरफ से नहीं जाता था। तो वो बिल्कुल बायकॉट का उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही था। अननेसेसरी वो ट्रैप कर देते उनको, मतलब आलतू फालतू इश्यू में। तो और अब क्या है, वो भी रोड़ा समाप्त हो गया। इससे फायदा क्या होगा, बहुत सारा फायदा होगा। अब संदीप पात्रा जा सकते हैं, अभी बीजेपी के सारे प्रवक्ता एनडीटीवी पहुंच सकते हैं। कई मौलाना जिनको रोजगार वहां पे नहीं मिला, तो वो मौलाना भी डिबेट शो में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। मुझे लगता है कि अब रवीश कुमार किसी भी दिन यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, उनका चैनल नहीं सब्सक्राइब करना, ठीक है। वैसे ऑलरेडी दुनिया भर के यूट्यूबर है, अजीत अंजुम बाहर है, फायर डिसूजा बाहर है, अभिषार शर्मा बाहर है, पुण्य प्रसून वाजपेयी बाहर है। इस तरह से सारे लोग तो यूट्यूब चला रहे हैं। अब ये भी यूट्यूब में आ जाएंगे तो मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा हमारे से, ठीक है। तो मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, एनडीटीवी का बिकना देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। देखते रहिए देसी एनालिसिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। 168-70 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, समझे। प्लीज़ अगर आप देखते हैं वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे।